नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कॉलोन क्लासिफिकेशन के बारे में। इस टॉपिक के ऊपर हमारी 4 क्लासेस पहले हो चुकी थी। आज की हमारी इस टॉपिक के ऊपर 5वीं क्लास है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राउंड्स एंड लेवल्स के बारे में, यानी आवर्तन एवं स्तर के बारे में। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा कॉलोन क्लासिफिकेशन में किसी मूलभूत श्रेणी यानी PMEST के एक से अधिक बार पुनरावृत्ति को व्यक्त करने के लिए आवर्तन यानी राउंड्स और स्तर यानी लेवल्स का सिद्धांत दिया था। जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे, उन्होंने कॉलोन क्लासिफिकेशन में किसी विषय के क्लास नंबर में किसी मूलभूत श्रेणी यानी जो PMEST मैंने आपको पढ़ाया था, उनमें से एक से अधिक बार पुनरावृत्ति को व्यक्त करने के लिए रंगनाथन ने राउंड्स और लेवल्स का सिद्धांत दिया था, यानी आवर्तन और स्तर का सिद्धांत दिया था। आवर्तन का मतलब तो ये है कि जो PMEST है, इसका एक से अधिक बार प्रयोग करना, और जो लेवल्स यानी स्तर हैं, उसका मतलब है कि जो PMEST है, इसका लगातार प्रयोग होना, एक से अधिक बार लगातार प्रयोग होना। अब इनमें से हम इन को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राउंड्स के बारे में, यानी आवर्तन के बारे में। वर्गांक यानी क्लास नंबर में किसी पक्ष का प्रथम बार प्रयोग उसका प्रथम आवर्तन कहलाता है, तथा दूसरी बार उसका प्रयोग द्वितीय आवर्तन कहलाता है, तथा तीसरी बार उसका प्रयोग तृतीय आवर्तन कहलाता है। अर्थात आवर्तन का अर्थ है कि किसी मूल विषय में उसके किसी पक्ष का एक से अधिक बार प्रयोग। जो आवर्तन है उसका अर्थ होता है कि जो मूल पक्ष होते हैं, यानी जो PMEST है, उसका विषय के अंदर एक से अधिक बार प्रयोग होना, यही आवर्तन कहलाता है। इस अभिधारणा के अनुसार PME पक्षों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो सकती हैं, यानी जो पर्सनैलिटी है, मैटर है और एनर्जी है, इन पक्षों का ही एक से अधिक बार प्रयोग आवर्तन कहलाता है, और इनकी ही आवृत्ति हो सकती है। जो इसमें जो स्पेस और टाइम है, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। आगे स्थान पक्ष एवं काल पक्ष के आवर्तन नहीं होते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि आवर्तन क्या होता है। किसी भी मूल विषय में उसके किसी एक पक्ष का एक से अधिक बार, मतलब जो PM और E यानी पर्सनैलिटी, मैटर और एनर्जी, इनमें से किसी भी एक पक्ष का एक से अधिक बार आवृत्ति क्या कहलाती है? आवर्तन, जिसको इंग्लिश में हम राउंड भी कहते हैं। इसका पहला प्रयोग प्रथम आवर्तन कहलाता है, दूसरी बार प्रयोग द्वितीय आवर्तन और तीसरी बार प्रयोग तृतीय आवर्तन कहलाता है। अब हम आवर्तन के अंदर पर्सनैलिटी, मैटर और एनर्जी के बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनैलिटी के बारे में, जिसे हिंदी में हम व्यक्तित्व पक्ष भी कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम PB कहते हैं। पर्सनैलिटी का पहला राउंड मेन क्लास के साथ बिना किसी योजक चिन्ह के जोड़ दिया जाता है। जो पर्सनैलिटी होता है, जिसका पहला राउंड होता है, वो सीधा मेन क्लास के साथ बिना किसी योजक चिन्ह के जोड़ दिया जाता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर L हमारी मेन क्लास है, इसके साथ पर्सनैलिटी को बिना किसी योजक चिन्ह के जोड़ दिया गया है। यहाँ पर हम पर्सनैलिटी को P भी लिखते हैं और P1 भी लिखते हैं। ऊर्जा पक्ष के प्रथम आवर्तन E के बाद व्यक्तित्व पक्ष का दूसरा आवर्तन 2P तथा 2E पक्ष के बाद 3P आता है। अर्थात जो ऊर्जा पक्ष है उसका प्रथम आवर्तन E कहलाता है। E पक्ष के बाद व्यक्तित्व पक्ष का दूसरा आवर्तन आता है 2E, तथा जो 2E है यानी जो ऊर्जा पक्ष है उसका दूसरा आवर्तन 2E, उसके बाद व्यक्तित्व पक्ष का तीसरा आवर्तन आता है 3P। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले हमारी मेन क्लास है, इसके साथ व्यक्तित्व पक्ष को बिना किसी योजक चिन्ह के जोड़ दिए गए। जैसे P है, मेन क्लास है, उसको बिना किसी योजक चिन्ह के जोड़ दिए गए। फिर कोलन लगाकर एनर्जी पक्ष को जोड़ा गया। फिर कोमा लगाकर 2P यानी जो पर्सनैलिटी का सेकेंड राउंड को जोड़ा गया। इसके बाद फिर कोलन लगाकर 2E यानी जो एनर्जी है उसका सेकेंड राउंड, उसके साथ कोमा लगाकर 3P यानी पर्सनैलिटी का तीसरा राउंड को जोड़ा गया।
यानी जो पर्सनैलिटी है इसका पहला राउंड तो मेन क्लास के साथ बिना किसी योजक चिन्ह के जोड़ दिया जाता है, परंतु जिसका दूसरा आवर्तन होता है और जो तीसरा आवर्तन होता है वो कोमा लगाकर जोड़ा जाता है। अब हम पढ़ेंगे मैटर यानी पदार्थ के आवर्तन के बारे में। मैटर को हम शॉर्ट फॉर्म में एम भी लिखते हैं। मैटर पक्ष की प्रथम आवर्ती ऊर्जा पक्ष से पहले होती है, मतलब जो पदार्थ या तत्व पक्ष है उसकी प्रथम आवर्ती जो होती है वो ऊर्जा पक्ष यानी एनर्जी आइसोलेट के पहले होती है। पदार्थ पक्ष की दूसरी आवर्ती 2m यानी मैटर पक्ष ऊर्जा पक्ष के ई की प्रथम आवर्तन की बाद होती है। यानी जो मैटर है इसकी प्रथम आवर्ती तो ई पक्ष से पहले होती है यानी एनर्जी से पहले होती है, उसकी जो दूसरी आवर्ती है वो ई पक्ष के बाद होती है 2m लगा के, है ना। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा मेन क्लास को, फिर सेमीकोलन लगाकर हमने लिखा मैटर को, क्योंकि उसके बाद हमने एनर्जी को लिखा, क्योंकि जो एनर्जी पक्ष से पहले मैटर की लिखते हैं, मैटर पक्ष को लिखते हैं ना। फिर एनर्जी के बाद हमने 2m लिखा यानी मैटर की दूसरी आवर्ती को लिखा। तो ये हमने पढ़ लिया पदार्थ पक्ष की आवर्ती के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऊर्जा पक्ष की आवर्ती के बारे में, यानी एनर्जी पक्ष की आवर्ती के बारे में। एनर्जी को हम शॉर्ट फॉर्म में ई भी लिखते हैं। इस पक्ष का प्रथम आवर्तन व्यक्तित्व पक्ष यानी पर्सनैलिटी के बाद तथा द्वितीय आवर्तन पक्ष ऊर्जा पक्ष ई के बाद ही प्रयुक्त किया जाता है। मतलब जो एनर्जी पक्ष है इसका प्रथम आवर्तन जो हमारा पर्सनैलिटी है इसके बाद किया जाता है, और इसका जो द्वितीय आवर्तन है वो एनर्जी पक्ष के बाद ही किया जाता है, जिसे हम 2e से दर्शाते हैं। यहाँ पर हमने पर्सनैलिटी, मैटर और एनर्जी के आवर्तन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारे लेवल्स यानी स्तर के बारे में। किसी एक पक्ष का लगातार एक से अधिक बार प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? लेवल यानी स्तर कहलाता है। इस अभिधारणा के अनुसार PMST यानी जो हमारी 5 मूलभूत श्रेणियां हैं उनमें से PMST किसको छोड़ा हमने? एनर्जी को। इन चारों पक्षों का लगातार एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा पक्ष के स्तर लेवल नहीं होते हैं, केवल आवर्तन ही होते हैं। जो हमारा एनर्जी पक्ष है उसके लेवल्स नहीं होते हैं, उसके सिर्फ आवर्तन होते हैं। मतलब वो एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है लेकिन लगातार प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी जो लेवल है या फिर स्तर कहते हैं जिसे हम, ये किसको कहते हैं? किसी एक पक्ष का लगातार एक से अधिक बार प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? लेवल्स। अब हम पर्सनैलिटी, मैटर, स्पेस और टाइम इनके लेवल के बारे में देख लेते हैं, यानी स्तर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PB लिखते हैं, इसके लेवल के बारे में। इस पक्ष का पहला स्तर P कहलाता है तथा द्वितीय स्तर P2 कहलाता है, तृतीय स्तर P3 तथा चौथा स्तर P4 कहलाता है। यानी जो पर्सनैलिटी है इसका पहला स्तर तो क्या कहलाता है? P, फिर दूसरा P2, तीसरा P3 और चौथा P4 कहलाता है। इन्हें मेन क्लास के साथ लगातार लिखा जाता है, जैसे P1, P2, फिर कोमा लगा के P2, फिर कोमा लगा के P3, फिर कोमा लगा के P4। इस तरह से इनको लिखा जाता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, इसमें O हमारी मेन क्लास है, इसके बाद बिना किसी योजक चिन्ह के P1 लिखा गया है, फिर कोमा लगा के P2, फिर कोमा लगा के P3, फिर कोमा लगा के P4 लिखा गया है। ऐसे लगातार लिखा जाता है इनको। यहाँ P1 का प्रयोग भाषा के लिए तथा P2 का प्रयोग साहित्य के रूप के लिए तथा P3 का प्रयोग लेखक के जन्म वर्ष के लिए तथा P4 का प्रयोग कृति के लिए किया गया है। मतलब जो ये फॉर्मूला दिया है मैंने, इसमें P1 का प्रयोग भाषा के लिए किया गया है, P2 का प्रयोग साहित्य के रूप के लिए किया गया है, P3 का प्रयोग लेखक के जन्म वर्ष के लिए किया गया है तथा P4 का प्रयोग कृति के लिए किया गया है। तो यहाँ पर हमारा पर्सनैलिटी का स्तर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैटर या पदार्थ पक्ष के स्तर के बारे में। पदार्थ के स्तर M1, M2 के रूप में जाने जाते हैं।
यानी जो मैटर है उसके लेवल को हम M1 और M2 करके लिखते हैं। इसमें M1 और M2 को सेमीकोलन से जोड़ा गया है, यानी जो हमारा मैटर का लेवल 1 है M1 उसको लेवल 2 M2 से जोड़ने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग किया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्पेस या स्थान पक्ष के लेवल के बारे में। स्पेस को शॉर्ट फॉर्म में हम एस भी लिखते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन में स्थान पक्ष का 4 स्तरों में प्रयोग किया गया है। पहला स्तर इसका एस तथा राजनीतिक विभागों के रूप में, द्वितीय स्तर S2 जनसंख्यानुसार विभागों के रूप में, तृतीय स्तर S3 दिशानुसार विभाग के रूप में तथा चौथा स्तर S4 प्राकृतिक विभागों के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यानी जो स्पेस है इसका जो स्तर पहला है एस, ये राजनीतिक विभागों के रूप में प्रयोग किया गया है। इसका द्वितीय स्तर है S2, इसका प्रयोग जनसंख्यानुसार विभागों के रूप में प्रयोग किया गया है। उसका तीसरा स्तर है S3 जिसका प्रयोग दिशानुसार विभागों के रूप में किया गया है। इसका चौथा स्तर है S4 जिसका प्रयोग प्राकृतिक विभागों के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो स्पेस के कितने लेवल हो गए? 4, S1, S2, S3, S4। हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा, जिसमें भूगोल हमारी मेन क्लास होगी। इसमें जो वर्षा है ये हमारी पर्सनैलिटी होगी, और इसमें जो राजस्थान है ये हमारा स्पेस हो गया, और पश्चिमी क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा स्पेस है। तो इसको हम S3 से डिनोट करते हैं, क्योंकि हमारा जो S3 है वो दिशाओं से संबंधित है। और जो मरुस्थल है इसे हम S4 से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो S4 है ये प्राकृतिक विभाग से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइम, जिसे हिंदी में हम काल या समय पक्ष भी कहते हैं। टाइम को हम शॉर्ट फॉर्म में टी भी लिखते हैं। इस पक्ष के 2 स्तर हैं। पहला स्तर टी जो शताब्दी या दशाब्दी एवं वर्षा के रूप में प्रयोग किया गया है। यानी जो T1 है ये किसको दर्शाता है? शताब्दी, दशाब्दी या वर्षा के रूप को दर्शाता है। जो हमारा द्वितीय स्तर है T2, ये ऋतुओं, मौसम, दिन, रात के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब जो T2 है इसका प्रयोग ऋतुओं, मौसम, दिन, रात को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो हमारे टाइम के कितने स्तर हो गए? 2, T1 और T2। इसे हम लगातार ही लिखते हैं T1, T2 है ना। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है समर इन इंडिया। इसमें U हमारी मेन क्लास होगी, फिर 44 हमारी स्पेस हो गया, फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाकर N98 से लेकर 962 से 9T2 तक, ये हमारा क्या हो गया? टाइम। ये जो हमारा एग्जाम्पल है यहाँ हमने T1 और T2 को जोड़ने के लिए हाइपन का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे हमने स्तर के बारे में भी, यानी हमारे जो लेवल था उसके बारे में भी देख लिया है। अब यहाँ पर अपन शॉर्ट फॉर्म में ये टेबल दे रखी है, इससे भी हम इसको समझ सकते हैं राउंड्स और लेवल्स के बारे में। इसमें एक तरफ हमने फेसेट को लिखा हुआ है, यानी पक्ष को लिखा हुआ है, जैसे पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, इनको लिखा हुआ है। एक तरफ हमने जिसमें राउंड का प्रयोग होता है उनको लिखा हुआ है, एक तरफ हमने लेवल्स को लिखा है। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनैलिटी, जिसमें राउंड हो गया P, P2, P3। इसमें पर्सनैलिटी का पहला राउंड होता है, उसको तो मेन क्लास के साथ बिना किसी योजक चिन्ह के ही जोड़ दिया जाता है, परंतु इसमें जो इसका दूसरा राउंड होता है उसमें इसको एनर्जी के बाद जोड़ा जाता है। इसके बाद जो एनर्जी का सेकंड राउंड होता है उसके बाद पर्सनैलिटी का तीसरा राउंड को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है मैटर के राउंड। मैटर पक्ष की प्रथम आवृत्ति यानी ऊर्जा पक्ष से पहले होती है। जो मैटर है ये ऊर्जा पक्ष से पहले आता है, इसका पहला राउंड। और मैटर का दूसरा राउंड एनर्जी के प्रथम आवर्तन के बाद आता है। नेक्स्ट है एनर्जी का राउंड। इस पक्ष का प्रथम आवर्तन व्यक्तिदु पक्ष यानी P के बाद तथा द्वितीय आवर्तन ऊर्जा पक्ष के बाद ही प्रयुक्त किया जाता है। मतलब जो इसका एनर्जी का प्रथम आवर्तन है वो तो पर्सनैलिटी के बाद प्रयुक्त किया जाता है, और जो इसका एनर्जी का द्वितीय राउंड है वो एनर्जी के ही
प्रथम राउंड के बाद में प्रयुक्त किया जाता है। अब हम इसके लेवल्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्सनैलिटी के लेवल्स। इसमें इसका पहला स्तर P कहलाता है, दूसरा P2, तीसरा P3 और चौथा P4। ये लगातार ही प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है मैटर के लेवल्स। इसमें इसका पहला लेवल कहलाता है M1 या फिर M, और उसका दूसरा लेवल कहलाता है M2। ये दोनों साथ में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्पेस यानी स्थान पक्ष के लेवल्स यानी स्तर। इसमें इसका पहला स्तर कहलाता है S और दूसरा कहलाता है S2, तीसरा स्तर कहलाता है S3 और उसका चौथा स्तर कहलाता है S4। इन चारों को एक साथ लिखा जाता है, जैसे ये क्रम दे रखा है S1, S2, S3, S4। इसमें S1 तो राजनीतिक विभागों को दर्शाता है, S2 जनसंख्या अनुसार विभागों को दर्शाता है, S3 दिशा अनुसार विभागों को दर्शाता है, और S4 जिसका चौथा स्तर है वो प्राकृतिक विभागों को दर्शाता है। नेक्स्ट इसका टाइम यानी समय पक्ष या काल पक्ष। इसमें दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष तो जो पहला स्तर होता है वो कहलाता है T1 तथा दूसरा स्तर कहलाता है T2। इसमें T1 तो दर्शाता है शताब्दी, दशाब्दी एवं वर्ष के रूप में, तथा जो T2 है वो दर्शाता है ऋतुओं को, मौसम, दिन, रात के रूप को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमने इन चारों को जो PM और S और T के लेवल देख लिए हैं। राउंड किस किस के होते हैं? पर्सनैलिटी, मैटर और एनर्जी। और लेवल किसके होते हैं? पर्सनैलिटी, मैटर और स्पेस और टाइम के लेवल होते हैं। मतलब जो राउंड्स किसके नहीं होते? स्पेस और टाइम के राउंड्स नहीं होते हैं। और लेवल्स किसके नहीं होते? एनर्जी के लेवल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमारी राउंड्स एंड लेवल्स की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अब हमारी कॉलन क्लासिफिकेशन की 1-2 क्लास और होगी, फिर हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।